हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। जो कल हमने बच्चे कॉन्सेप्ट किया था, आज हम उसका इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। हमने कल कॉन्सेप्ट किया था मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन का आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2 में, विद द कैपिटल ऑफ, कितनी कैपिटल के साथ, 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख, और बी की कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इज एग्रीड एट 6% पर एनम। कितना देना है हमें, 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, और बी को क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, यानी कि एनुअल सैलरी दी जाएगी 60,000 ड्यूरिंग द ईयर 18 एंड 19। द प्रॉफिट पीरियड, पीरियड मतलब पहले, टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो पीरियड यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू 1,80,000। जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है इसको बच्चे ध्यान से समझना। उसने बोला है कि ये जो हमें 1,80,000 का प्रॉफिट है ना, ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का दे रखा है, लेकिन बी की सैलरी इसमें से क्या की हुई है, चार्ज की हुई है, यानी कि माइनस की हुई है। और बी क्या है, हम कौन है, हमारा पार्टनर है। ठीक है। A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager। और हमें क्या बनाना है, 5% प्रोविजन। प्रोविजन क्या होते हैं, जो हम नॉन लाइबिलिटीज के लिए क्रिएट करते हैं। 5% प्रोविजन बनाना है प्रॉफिट पर, किसके लिए, मैनेजर के लिए, यानी कि मैनेजर का कमीशन। तो बच्चे देखो, यहाँ पे मैनेजर कौन हो गया, आपका एम्प्लॉय हो गया। ठीक है। अब जबकि आपने ऊपर जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000, इसमें से बी की सैलरी चार्ज है, तो आप ही बताइए क्या आप मैनेजर को कमीशन देने से पहले पार्टनर को सैलरी दे सकते हो, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि मैनेजर एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, जब तक हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं देंगे तो हम बी को सैलरी नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए क्या करोगे, 1,80,000 में क्या करोगे, आप बी की सैलरी ऐड करोगे। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे आपको मैनेजर दिया हुआ, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैसे बनाओगे आप, मैंने फॉर्मेट पहले ही बनाया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, जो आप फॉर्मेट बनाओगे वो पेंसिल से बनाओगे और फुल पेज कवर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। बाहर नहीं लिखोगे क्योंकि उसमें बी की सैलरी माइनस की हुई है, तो वो हमें पहले ऐड करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1,80,000 प्लस बी की सैलरी क्या थी, यहाँ पे देखिए बी की सैलरी क्या है, यहाँ पे 60,000। तो ये हमें क्या करनी है, इधर ऐड करना है। तो 60,000 इधर क्या कर दोगे आप, ऐड। तो टोटल आ जाएगा आपका 2,40,000। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि उसने बोला है आपको 5% क्या देना है, प्रॉफिट पर प्रोविजन बनाना है, मैनेजर का कमीशन देना है। ठीक है। तो क्या करोगे, आपका जो प्रॉफिट है 2,40,000 पे क्या दोगे आप, 5% कमीशन। तो कमीशन देना हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। तो कौन सी साइड लिखोगे आप, डेबिट साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है। 5% किस पे लगाओगे आप, प्रॉफिट पर, ऑफ 2,40,000। तो आपका ये आ जाएगा 12,000। क्लियर। अब 2,40,000 में से जो ये आपका 12,000 एक्सपेंस है, इसे क्या कर दोगे आप, लेस। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,28,000। तो ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। और इसको क्या कर दोगे आप, क्लोज कर दोगे। क्लियर। तो जो अमाउंट जहाँ पे बड़ा है दोनों साइड वो लिख दोगे आप, 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगा और 2,40,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर। अब इस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो जनरल एंट्री मैंने कल भी बताई थी आपको, ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री क्या होती है आपकी,
ऊपर लिख रही हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड एल क्या है, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट। क्योंकि पी एंड एल का प्रॉफिट बैलेंस था, प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए हमने इसको क्या किया, डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000। क्लियर। अब इसमें से अब आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में हम कौन सा एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, जो पार्टनर से रिलेटेड होता है। तो 2,28,000 में से अब आप क्या चार्ज करोगे, पार्टनर के एक्सपेंसेस। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं दोबारा से, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, पार्टनर को क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन स्टार्टिंग से करना ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6%, तो 6% ए की कैपिटल पे यानी कि 5 लाख पे, और 6% 3 लाख पे बी की कैपिटल पर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख का 6% कितना हो गया आपका 30,000, और बी की कितनी थी आपकी 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा आपका 18,000, तो टोटल कितना हो गया 48,000। क्लियर। इसके बाद आपको क्या बोला है, बी को क्या थी, सैलरी भी देनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी टू बीस सैलरी। ठीक है, बी की सैलरी कितनी थी आपकी 60,000। और कुछ इस क्वेश्चन में और कुछ देना है, नहीं देना, तो आप इसको क्या कर दोगे आप क्लोज। तो 2,28,000 में से 48,000 और 60,000 क्या कर दोगे आप लेस, तो कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। तो ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आया, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इसको, 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि 1,20,000 को आप 3/5। देखिए इधर 1,20,000 1,20,000 को किस रेशो में बांट दोगे, 3/5 में। तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5। क्लियर। तो इसका ये आपका आ जाएगा 72,000 और ये आपका आ जाएगा 48,000। ठीक है, और अब आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, 2,28,000 लिख दोगे, 2,28,000। क्लियर। इसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, बैलेंस लिखोगे, किसका बैलेंस, ए और बी की कैपिटल का। तो यहाँ पे कब का बैलेंस है, ये आपका कौन सा ईयर है, ये आपका यहाँ पर 18 और 19, यानी कि 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे लिखोगे 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 5 लाख एंड 3 लाख। अब देखिए इधर, अब जो जो चीज़ पार्टनर को देनी है, क्या क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट। इसको आप क्रॉसिंग में भी कर सकते हो, या फिर आपको समझने के लिए देखो, ये सारी चीज़ अब आप पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। तो जब आप इनको ये सारी चीज़ दोगे तो इनका कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज पे इनकी कौन सी साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा। ठीक है, तो क्या क्या देना है आप ऊपर से देख सकते हो, इंटरेस्ट देना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब दोगे आप, 2019 31 मार्च। ठीक है, कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 30,000 एंड 18,000। क्लियर। इसके बाद और क्या देना है आपको, सैलरी। तो यहाँ पे लिखोगे बाय सैलरी। सैलरी सिर्फ बी को देनी थी तो यहाँ पे ए पे डैश लगा दोगे, बी के अकाउंट में सैलरी डाल दोगे। और क्या देना था, प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्यों, क्योंकि ये जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ये कहाँ से निकल के आया है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है। तो यहाँ पे आप उनका बैलेंस लिख दोगे 72,000 एंड 48,000। क्लियर। इसके बाद आप इसका क्या कर दोगे, टोटल। तो टोटल के लिए इनका टोटल करोगे, आपका ये आएगा आपका 6,02,000 एंड ये आएगा आपका 4,26,000। माइनस के लिए कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट ये वाला अमाउंट लिख दोगे आप 6,02,000 एंड 4,26,000। और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर। 31 मार्च। नीचे भी सेम बैलेंस लिख दोगे। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो बता सकता है।